गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होगा, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। कल मंडे है तो कल जब मार्केट ओपन होगी तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे मैंने कुछ डायरेक्शंस निकाली हुई हैं, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने क्या किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, वो ये चीज़ है कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाएँ ना, अगर मैं ये डेली टाइम फ्रेम खोलूँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करें। ये देखें, यहाँ पे एक ग्रीन जो कैंडल है ना, वो एक एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। ये देखें, ये पूरी जो एक कैंडल है, इसको इसके नीचे क्लोजिंग दी हुई है इस रेड ने, ठीक है। और ये डेली की कैंडल है, डेली की कैंडल को डेली की रेड कैंडल ने एंगल्फ किया हुआ है, क्लोजिंग इसके नीचे दी हुई है, विक भी दी हुई है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो बाय ट्रेंड चल रहा था, ये वीकनेस का साइन होता है। एंगल्फिंग का मतलब अब डायरेक्टली ये नहीं है कि ये ट्रेंड सेल में हो जाएगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हमें सेल की जो ट्रेड्स हैं कुछ मिल सकती हैं, लेकिन ट्रेंड हमारा अभी भी बाय ही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये एक जोन फिब के लगा के एक रिट्रेसमेंट का एरिया यहाँ से निकाला है कि अगर ये एंगल्फिंग रियल है, रियल से मुराद ये है कि अगर इसने सेल में कंटिन्यू करना है तो ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है ये रिट्रेसमेंट एरिया इसका बनता है फिब के लिहाज से। इसको मैं H4 में जाके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आए। यहाँ पे ये देखें, ये एरिया बनता है सेलिंग का, ठीक है। मार्केट आपको कल हो सकता है कि इस एरिया से जो कि बनता है आपका, इसको मैं बताता हूँ, 4029 से लेके 4017, ठीक है। ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पे मार्केट मौजूद है, यहाँ से आपको थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है कल। अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो सप्लाई जोन है वो बनता है 4057 से लेके 4050। अब ये दो एरिया ऐसे हैं जो हमें सेलिंग दे सकते हैं, इसलिए मैंने ये मूव बनाया है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, यहाँ से सिरे से सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो दो हर्डल्स हैं बीच में जो ब्रेक करना ज़रूरी है गोल्ड को। एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तब जाके हमारा डाउन एक छोटा मोटा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा डाउन में। अगर मैं H1 में जाता हूँ तो H1 में भी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये तीन डिमांड एरिया पड़े हुए हैं यहाँ पर, जिसको मार्केट ने ब्रेक करना है तब जाके ये डाउन आएगा। पहला जो एरिया बनता है डिमांड का, यानी कि मार्केट यहाँ पर आए तो यहाँ से दोबारा भी ऊपर जा सकती है, वो एरिया हमारा बनता है 3982 और से लेके 3972। ये एरिया अगर ब्रेक होगा तो फिर मार्केट यहाँ आएगी। ये एरिया बनता है 3967 से लेके 3961। मतलब यहाँ पर अगर आती है तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग बाय की कर सकते हैं, यहाँ पे भी बाय की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और जो स्कैल्पिंग के लिए सबसे अच्छा एरिया है वो है 3946 से लेके 3942। ये तीन बाइंग के एरियाज़ हैं इंट्राडे के हिसाब से, स्कैल्पिंग के हिसाब से, और ये वाले जो दो हैं ये सेलिंग के हैं। अब लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है कि अगर ये जो डिमांड एरिया मैंने अब बनाया हुआ है, अगर ये ब्रेक हो गया, यानी कि ये एंगल्फिंग कैंडल जो डेली में नज़र आ रही है, अगर ये इसका लो ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट अच्छी खासी डाउन में जा सकती है। अच्छी खासी से मुराद ये है कि फिर जो नेक्स्ट डिमांड जोन बनता है मार्केट नेक्स्ट वीक में ये कंप्लीट कर सकती है 3897 से लेके 3888, और उसके बाद फिर 3870 से लेके 3854। फिर ये डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है M30 और H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा सेल में, फिर हम बाइंग नहीं सेलिंग देखेंगे। लेकिन जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, डेली की जो एंगल्फिंग कैंडल इसने बनाई है, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा हम बाय ही देखेंगे। यहाँ से भी बाय, यहाँ से भी बाय, यहाँ से भी बाय। जब ये एरिया ब्रेक होगा तो सेल देखेंगे, और सेल हम यहाँ से स्कैल्पिंग के सेल ले सकते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ी डाउनफॉल देखेंगे। अब जब यहाँ मार्केट जब यहाँ पहुँचेगी ना, तो मैं अपने ग्रुप के अंदर सिग्नल्स भी दूंगा, बताऊंगा कि भाई यहाँ से सेल ले लो और यहाँ से बाय ले लो। तो वो VIP ग्रुप है, वो पेड ग्रुप है, लेकिन आप लोग फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट बनाएंगे तो फ्री में उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। अदरवाइज़ $5 उसकी फ़ीस है, आप फीस दे के भी उसके अंदर ऐड हो सकते हैं। लिंक बायो में, और आप इनबॉक्स करके भी डिटेल ले सकते हैं।